शादी को अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि सास पास बैठी हुई थी। अवनी बेटी, बस ऊपर वाला अब मुझे पोते का मुंह दिखा दे। भगवान मुझे एक प्यारा सा पोता दे देना तो मैं गोद में लेकर उससे प्यार भरी बातें करूंगी। अवनी सास की तरफ देख कर बोली, भगवान ने चाहा तो माँ जी जरूर आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अवनी खाना बनाने लगी। इतने में सुरेश आ गया। अवनी, कहाँ हो मेरी राजकुमारी? अवनी जल्दी से किचन से आई। आ गए आप? आज इतनी जल्दी आ गए? सुरेश आशिकाना अंदाज में बोला, क्या करूं मेरी जान, अब तो आपके बिना दिल ही नहीं लगता, दिन गुजरता ही नहीं। बस दिल चाहता है आपके पास रहूं, आपके साथ रहूं। अवनी सुरेश की आंखों में देखकर कहने लगी, सुरेश आप भी ना बस फिल्मी हो जाते हैं। जाओ जाकर चेंज कर लो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूं। सुरेश अवनी का हाथ पकड़कर बोला, अवनी बस हर वक्त काम ही करती रहती हो। अवनी हंसने लगी। सुरेश जाए जाकर फ्रेश हो जाइए, बाद में बात कर लेंगे। शक्ल तो देखो अपनी, बिल्कुल भूत बने हुए हो। सुरेश जल्दी से फ्रेश हुआ। ठंड बहुत ज्यादा थी। मन में सोचने लगा, इस सर्दी काश चाय के साथ पकोड़े होते तो मजा ही आ जाता। माँ के पास बैठ गया, माँ से बातें करने लगा। इतने में अवनी चाय लेकर आ गई और साथ में पकोड़े भी बना लिए थे। सुरेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खुशबू से बिखर गई। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? क्या ये कोई जादू तो नहीं हुआ? मेरे दिल में क्या है, अवनी को इसकी भी खबर हो गई। भला ऐसी भी मोहब्बत हो सकती है कि किसी की खामोशी को भी समझा जा सकता हो। अवनी सुरेश को चाय का कप थमाकर बोली, कहाँ गुम हो गए हैं आप? मैं जानती थी आपका दिल पकोड़े खाने को है। पता है कैसे? आप कल कह रहे थे बराबर वाले घर से पकोड़ों की खुशबू आ रही है। बस मैं समझ गई कि पकोड़े आपको पसंद हैं, इसलिए आपके लिए बना लिए। सुरेश मुस्कुराने लगा। खाना खाने के बाद टीवी देखने लगा। अवनी कमरे में पास ही लेटी हुई थी। कहने लगी, सुरेश मेरी बात सुनो। मैंने आपको कल भी कहा था आप अपने लिए कुछ नए कपड़े ले लो, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं। सब कपड़े आपके पुराने हो चुके हैं, अपना भी कुछ ख्याल रखा करो। सुरेश ने अवनी के माथे को चूमा। अवनी, क्यों इतनी फिक्र करती हो मेरी? अवनी सुरेश का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, सुरेश आपके साथ ही तो मेरी दुनिया है। पता है जब मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ तो आप जैसे ही मेरे सामने आते हैं मेरी दिन भर की थकन खत्म हो जाती है, मेरे दिल को चैन आ जाता है। यही तो मोहब्बत भरा सफर होता है जिसमें जिंदगी गुलजार बन जाती है। पैसा दौलत बड़े घर गाड़ियां जरूरी नहीं खुशियों के लिए। शादी को 1 साल गुजर गया था लेकिन औलाद न थी। भगवान से प्रार्थना भी बहुत की, लेकिन सब कुछ तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है ना। सास बातों ही बातों में ताना दे दिया करती थी। कभी नंद तो कभी जेठानी की बातें सुननी पड़ती। अवनी बर्दाश्त कर लेती, रो रो कर चुप हो जाती और ऊपर वाले से प्रार्थना करती, हे भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, मैं बहुत परेशान हूं, मुझ पर रहम करो। अवनी रो रही थी। सास बात बात पर अवनी से झगड़ा करने लगी। 2 साल गुजर गए लेकिन भगवान की दया ना हो सकी। न जाने कितनी बार सास और नंद ने सुरेश को दूसरी शादी को कहा था। अब तो सुरेश के भाई ने भी कह दिया था कि इसको तलाक देकर तुम दूसरी शादी कर लो, मगर सुरेश सबकी सुनकर चुप हो जाता था। वक्त गुजरता गया। 9 साल गुजर गए। अवनी मां न बन सकी। सुरेश यूं ही अवनी से मोहब्बत करता रहा। कभी अवनी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मां न बनने की वजह से सुरेश की मोहब्बत में कोई कमी आ गई है। अवनी, ये देखो तुम्हारे लिए कितना प्यारा सूट लेकर आया हूं। मार्केट गया था, एक शॉप पर देखा, मुझे बहुत पसंद आया, बस फिर तुम्हारे लिए ले लिया। अवनी सुरेश की मोहब्बत पर कुर्बान थी। सुरेश अवनी का बहुत ख्याल रखता था, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी किया करता था। एक दिन सुरेश की मौसी घर आई। सुरेश की माँ और मौसी ने अवनी को कहा, तुम हमारे सुरेश से तलाक ले लो और जाओ यहाँ से, हमारी जान छोड़ो, हम अपने सुरेश की दूसरी शादी करवाएंगे। तू मनहूस औरत है, हमारे सुरेश के 9 साल खा गई तू। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे।
मौसी जी, मेरा क्या कसूर है इसमें भला? मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी औलाद हो, लेकिन अब मेरे बस में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? सास गुस्से में बोली, तो तुम्हारे बस में जो है वो करो ना। सुरेश की जान छोड़ो। आज अवनी का बर्थडे भी था। अवनी खामोश हो गई। अवनी रोते हुए बोली, ठीक है मौसी जी, मैं सुरेश को तलाक दे दूंगी, आप परेशान ना हो। सास अवनी की तरफ देख कर बोली, हमारा न सही, बेचारे सुरेश पर ही कुछ रहम करो। सब मिलकर सुरेश की दूसरी शादी सुरेश की मौसी की दोस्त की बेटी के साथ करना चाहते थे। अवनी कमरे में बैठी बहुत रोई थी। फिर सुरेश की फोटो को सीने से लगाकर बोली, सुरेश, मैं आपकी खुशी के लिए आपसे दूर हो जाऊंगी। सुरेश ऑफिस से वापसी पर अवनी के लिए केक लेकर आया था। आज अवनी का बर्थडे था। घर आया तो मौसी भी आई हुई थी। मौसी के पैर छुए और पास बैठ गया, लेकिन आज अवनी नजर नहीं आ रही थी। अवनी को आवाज दी, लेकिन अवनी कमरे में ही बैठी रही। मौसी कहने लगी, मैं तो अपने सुरेश की दूसरी शादी करूंगी, अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लाऊंगी। सुरेश हंसने लगा, मौसी जी, आप भी कैसी मजाक करती हैं। केक का डब्बा उठाया, कमरे में चला गया। अवनी बेड पर लेटी हुई थी। सुरेश पास बैठा और कहने लगा, अवनी, ठीक तो हो ना? आज खाना नहीं बना रही हो क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अवनी चुप रही। सुरेश ने कपड़े चेंज किए और फिर अवनी के पास आकर बैठ गया। अवनी मेरी जान, क्या हो गया तुमको? अवनी गुस्से से बोली, सुरेश, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। सुरेश पास बैठा था। बोलो मेरी जान, क्या बात करनी है तुम्हें? सुरेश ने अवनी के सामने केक वाला डब्बा रखते हुए कहा था। अवनी ने केक वाला डब्बा उठाकर फेंक दिया। सुरेश, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आप मुझे तलाक दे दो। सुरेश मुस्कुराकर कहने लगा, पागल, ये क्या कह रही हो? अवनी गुस्से से बोली, सुरेश, तुम दूसरी शादी कर लो। ये कहकर अवनी ने सुरेश की तरफ से अपना मुंह फेर लिया और फिर कहने लगी, भगवान तुमको औलाद दे दे, मुझे छोड़ दो, बस मुझे तलाक दे दो। अवनी की आवाज कांप रही थी, सुरेश प्लीज, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। सुरेश समझ गया था, माँ और मौसी जी ने जरूर कुछ कहा है। सुरेश ने अवनी का चेहरा अपनी तरफ किया और उसका हाथ पकड़ा और कहा, अवनी, मम्मी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? अवनी नहीं में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। सुरेश ने दोनों हाथ पकड़े और बड़े प्यार से कहने लगा, अरे मेरी लाडली सी जान, भला तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा? अवनी रो रही थी। सुरेश, आप दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सुरेश ने अवनी के आंसू साफ किए। अवनी, अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूं तो फिर भी औलाद ना हुई तो क्या फिर दूसरी के बाद तीसरी शादी करूं? अवनी, अगर मेरे नसीब में औलाद है तो ऊपर वाला तुमसे ही देगा। आज तलाक की बात की है, आज के बाद कभी ऐसी बात ना करना। अवनी कहने लगी, सुरेश, बस मैं अब और ताने नहीं बर्दाश्त कर सकती। सुरेश ने अवनी का हाथ थामा, मौसी और माँ के पास गया। मौसी की तरफ देख कर बोला, मौसी जी, किसी की बेटी का घर उजाड़कर किसी और की बेटी का घर बसाने का आप कैसे सोच सकती हैं? और माँ, आप भी सुन लो, अवनी को तलाक देना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। माँ, इसमें अवनी का क्या कसूर है कि आप इस बेचारी को मुझसे दूर कर रही हो? अगर आपको अवनी से दिक्कत है तो मैं भी अवनी के साथ घर से चला जाऊंगा। अवनी सिसकियां ले लेकर रो रही थी। सुरेश अवनी के आंसू साफ करते हुए कहने लगा, भगवान की जो मर्जी है, हम उसी में खुश हैं। फिर दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। अवनी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुरेश अवनी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा और उनकी इसी चाहत पर ऊपर वाला भी खुश हो गया। दोनों ने भगवान से रो रो कर प्रार्थना की और फिर 1 साल बाद ऊपर वाले ने सुरेश और अवनी को एक खूबसूरत बेटा दे दिया। आज दोनों बहुत खुश थे। किसी की बेटी को औलाद की खातिर ना बदनाम करना, क्योंकि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। सुरेश की तरह मोहब्बत करने वाले हम सफर बन जाओ तो फिर देखना जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।